सैलाबी सूरत हाल के बावजूद हमने किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाया। सैलाब आता है तो हुकूमतें रोती रहती हैं, कई कई साल इसके बदले पैसे मांगती रहती हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। अवाम के पैसों से ही अवाम का हक उन्हें दिया है। वो पैसा जो अवाम का है आप पर ना लगाया जाए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेपालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन को ATM कार्ड और फीकस 50,000 रुपए दिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। बहाली की रकम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा गया है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल टीमें सरगर्म हैं। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। इमदाद में कोई 1 रुपए की भी करप्शन नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। मेरे होते हुए कोई पंजाब की आवाम को मैली आंख से नहीं देख सकता। मेरे काम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुश हैं। मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खत्म कराने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया। कहा मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कि दोनों पार्टीज में कोई इख्तलाफ न हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल के साथ हमनो अमान के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी के बाद सरहद पर हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। 9 रोज से बंद सरहद को खोलने की तैयारियां। जराये के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में सरहद के खुलने का इम्कान है। तोरखम बॉर्डर को आमद-ओ-रफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम हुकाम का अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल हाजिर होने का हुक्म। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रकों के लिए खोल दिया गया। अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रक्स को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाजत। चमन बॉर्डर तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद रहेगा। चमन अंगूर अड्डा और गुलाम खान बॉर्डर तिजारत और आमद-ओ-रफ्त के लिए बदस्तूर बंद। दोनों तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगे। पाक अफगान बॉर्डर अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी के बायस बंद किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का सद्देबाब जरूरी है। अफगानिस्तान के साथ मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है जिसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा सालसी की कोशिशों पर तुर्किया और कतर से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि आइंदा हफ्ते एक और इजलास इस्तांबुल में होगा। उम्मीद है हम लौटेगा और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। इसके नतीजे में अफगान तिजारत और ट्रांजिट दोबारा शुरू होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेगा। जिन मुहाजिरीन के पास कानूनी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। 100% मुतमईन नहीं। आने वाले दिनों में देखना है कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। विफाक ने रातों रात अफगान कैंप खत्म कर दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। 40 साल से रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जाए। हम बंद कमरों के फैसले कभी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली से खिताब। बोले विफाकी हुकूमत ने सूबाई पुलिस के लिए एक्सपायर्ड गाड़ियाँ भेजी। नाक़िस गाड़ियाँ भेजना पुलिस की तौहीन है। मैंने सारी गाड़ियाँ वापस भेजने का हुक्म दे दिया है। सूबे में एहतजाज करने वाले पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 3MPO के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यह अहकामात सिर्फ हमारे कारकुनों के लिए नहीं सबके लिए हैं। बानी PTI से मुलाकात करके काबीना तश्कील देनी है लेकिन मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर कानूनी रास्ता ना मिला तो मैं आवाम के पास जाऊंगा। दूसरी जानिब इजलास से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ फंड्स नहीं दे रहा। विफाक हमें फंड्स दे, हम खुद पुलिस को तरक्की देंगे। केपी हुकूमत का गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना और बेवकूफ़ाना है। पुलिस जवानों की हिफाजत के लिए विफाक ने आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थीं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सूबे पर नाबालिग वज़ीर आला बिठा दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं विफाक ने केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ 600 अरब रुपए से जायद के फंड्स दिए। सूबाई हुकूमत अभी तक उन पैसों का हिसाब नहीं दे सकी। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना केपी पुलिस कर रही है। केपी पुलिस को हथियार और गाड़ियां तक दस्तयाब नहीं है।
विफाक कुछ दे रही है तो वापस किया जा रहा है। केपी हुकूमत चाहती ही नहीं कि सिक्योरिटी फोर्स मजबूत हो। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द, पाकिस्तान की एकजहती और अमन के दुश्मन, इन दरिंदा सिफ्त अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर आज़म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू, फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, पाक अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश, मुतासरा इमारतों की असर नौ बहाली पर गौर किया गया। चीन और सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती के ख्वाहां हैं। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हों। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन सरजमीन, यहाँ शरपसंदी और दहशत गर्दी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस में हिंदू बरादरी के त्यौहार दिवाली के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। कौमी अक़लियती कमीशन बिल की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी हो चुकी है। बजट में अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान की अक्सरियत ने हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया है। जो तरमीम चैलेंज शुदा है उसके नतीजे में बनने वाला बेंच मुकदमा नहीं सुन सकता। गैर मुतनाज़िर पोजीशन पर जाकर इसका फैसला करें। इल्तिजा है तमाम 24 जजेस इस केस को सुने। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वकील की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी आमिर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। मैं यजीद की बात नहीं कर सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कभी आप शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात लेकर आते हैं, कोई आईनी दलाइल नहीं। वकील ने कहा कि लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच कलअदम करार नहीं दे सकता। 24 के 24 जजेस बैठें, फिर किसी का ज़मीर गवारा न करे तो बेंच से अलग हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी ख्वाहिश ऐसे है कि जैसे अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। वकील शबर रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह अदलिया की आज़ादी का मामला है, बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। कोई जज ज़ाती तौर पर न सुनना चाहे तो मुझे एतराज़ नहीं। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई बेंच नहीं सुन सकता। 24 जजेस सुने या 16 हमें बता दें। समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात। हलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ के भी वारंट जारी कर दिया गया है। ज़ामिन की जायदाद की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए डीसी रावलपिंडी को हिदायत जारी। एटीसी रावलपिंडी का पुलिस को हलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर तक पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब एटीसी इस्लामाबाद में सिंजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन को हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए कहा बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार बढ़ाकर किया जा सकता है। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें।
दूसरी जानिब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की तरक्की घरेलू, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की से मशरूत है। SMEs में ख्वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए आगाही दी जाए, घरेलू सनतों के रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी वसत के लिए कर्ज के हसूल में आसानी पैदा करने की हिदायत की। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर 2025 में $11 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक सरप्लस होने की वजह तरसीलात ज़र में इजाफा था। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर करंट अकाउंट खसारे में 18% इजाफा हो गया। माली साल की पहली तिमाही का करंट अकाउंट खसारा $59 करोड़ 40 लाख हो गया। अगस्त 2025 में करंट अकाउंट $32 करोड़ 50 लाख खसारे में था। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी मीडिया के इदारे CNN की पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ, पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ भी कर लिया। तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने लिखा, पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के करीब समझने वाले ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। गंदम का रेट 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए। अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। आप अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा? किसी और को फायदा देने से बेहतर है कि अपने किसान को फायदा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि जल्द ही कराची के मसाइल हल करेंगे। ख्वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। इसमें ख्वातीन ड्राइवर और ख्वातीन ही मुसाफिर होंगी। अफगान मुहाजिरीन समेत किसी भी गैर कानूनी तारिक वतन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। खाली की जाने वाली बस्तियां सरकार की हैं, सरकार उन पर कब्जा नहीं करने देगी। महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। टमाटर की कीमत ने चिकन को भी पीछे छोड़ दिया। मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में टमाटर 600 रुपये फी किलो से जायद में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में 450 से 480 रुपये फी किलो में मिलने लगे। कराची में कीमत 450 से 550 रुपये के दरमियान, कोयटा में 350 रुपये तक मिलने लगा। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहते हैं हुकूमत बढ़ती कीमतों को लगाम डाले। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है, महंगे दामों खरीद कर सरकारी रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। मुल्क की फजा आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुंचा। शाम के औकात में मामूली बेहतरी का इम्कान। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर भी मुतासर। कसूर में 256, फैसलाबाद में 252, खानेवाल में 235 रिकॉर्ड। स्मोक कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात न जलाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का किरदार अहम है। शहरी एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOPs पर अमल करें। मोहम्मद रिजवान वनडे क्रिकेट के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्किल। सिलेक्शन कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया गया। एडवाइजरी और सिलेक्शन कमेटी इस्लामाबाद में सर जोड़ेगी। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम या सलमान अली आगा को कप्तानी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी वनडे कप्तानी के लिए फेवरेट हैं। मोहम्मद रिजवान को गुज़िश्ता साल वनडे कप्तान मुकर्रर किया गया था। हेड कोच माइक हेसन ने 2 रोज़ कबल PCB को कप्तानी के हवाले से इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान का पुरएतमाद आगाज। पहले रोज के खेल में कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ दूसरे रोज के खेल का आगाज करेंगे। शान मसूद 87 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 16, इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन ही बना सके।
वज़ीर-ए-आला सिंध के ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मनसूबे पर इजलास। सेफ सिटी फेज़ 1 का जायजा, तेज रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। फेज़ 2 की तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। कराची सेफ सिटी फेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। मनसूबा जराइम की रोकथाम में संग मिल साबित होगा। ट्रैफिक नज़्म व नस्क और शहरी सलामती में अहम किरदार भी अदा करेगा। इसे मॉडल मनसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बहाल कर दिया। पंजाब के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। NA 96, NA 104, NA 143 में पोलिंग होगी। PP 98 और PP 203 में भी पोलिंग होगी। 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल की वजह से रोके गए थे। पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। दिया जलाने और दीगर रंगारंग तकारीब का एहतमाम। सदर मुमलिकत की हिंदू बिरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद। कहा, दिवाली रोशनी के अंधेरे पर और नेकी के बदी पर गलबे की अलामत है। त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी और हम आहंगी जैसी आफाकी इक़दार की याद दहानी कराता है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर की भी हिंदू बिरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद।